नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रयागराज शहर के झलवा इलाके में शहर पश्चिमी से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने अपनी इस जनसभा में सूबे में योगी की सरकार बनने पर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों में तब्दील करने का वादा किया है। गडकरी ने इस मौके पर प्रदेश भाजपा सरकार की तरफ से भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को जारी रखने की वकालत की है। प्रयागराज में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने शहर और प्रदेश की जनता से वादा किया है कि अगर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सड़कों को वे अमेरिका की सड़कों की तरह कर देंगे। प्रयागराज शहर के झलवा इलाके में शहर पश्चिमी से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में वोट मांगने आए नितिन गडकरी ने प्रयागराज को कई योजनाओं का तोहफा भी देने का वादा किया है। गडकरी ने प्रयागराज के चारों तरफ 7,500 करोड़ की लागत का 65 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर मार्च के महीने तक तैयार हो जाने की बात कही है। उन्होंने वादा किया है कि फाफावाओं में गंगा पर 2,000 करोड़ की लागत पर 6 लेन का एक अनोखा पिलर पुल बनाने की सौगात दी है, जिसमें हैंगिंग रेस्टोरेंट, वीविंग गैलरी होगी, जिसमें पूरे शहर को देखा जा सकेगा। आज के फाफावाओं में गंगा पर 2,000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज फरवरी 2024 तक बन जाएगा। तो मैं घोषणा कर चुका हूँ, ये वर्ल्ड का आकर्षण बनेगा। इस ब्रिज के दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी, ऊपर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, व्यूअर गैलरी होगी और वहां से पूरा प्रयागराज दिखेगा और वो देखने के लिए दुनिया के लोग प्रयागराज में आएंगे, ये आपको वचन देता। नितिन गडकरी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रयागराज के महाकुंभ में की गई अद्वितीय व्यवस्था का भी बार बार जिक्र किया है और भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर नीति इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी ताकि प्रदेश का चौतरफा विकास हो सके। और प्रयागराज में 65 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर मार्च में हो जाएगा पूरा और इसी साल उसका काम हम शुरू करेंगे। इस रिंग रोड पर हम 7,500 करोड़ रुपए केवल खर्चा कर रहे हैं। ये रिंग रोड फेज 1 कानपुर से शुरू होकर मिर्जापुर रोड, वाराणसी रोड होकर शाहसोन, प्रयागराज बाईपास तक 3,168 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रयागराज के सिविल लाइंस में पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज कायम करते हुए डंडा मारकर गुंडों को खदेड़ दिया है। आज गुंडे प्रदेश के बाहर या जेल की सलाखों के पीछे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक जो हुआ है वे तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यूपी में राजू पाल समेत 2 विधायकों की हत्या हुई, कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई थी, चारों तरफ अपराधियों और गुंडों का बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया है, गुंडे और माफियाओं को उनकी सही जगह पर पहुंचाया है। कानून व्यवस्था के बाद सड़क परिवहन की चर्चा करते हुए गडकरी ने कहा है कि प्रयागराज में हवा में उड़ने वाली बस चलेगी, इसका डीपीआर तैयार हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। गडकरी ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि वे दिल्ली से प्रयागराज के लिए सी प्लेन में बैठें और यहाँ त्रिवेणी संगम पर उतरें। ये इच्छा भी उनकी पूरी होने जा रही है। मैं तो भविष्य वेत्ता भी नहीं हूँ और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, तो मुझे चुनाव में सभी दावे करती है। कल्पना पूरी होगी। इसमें ऐसा है कि इसके बारे में जो कानून बना था वो पूरे कानून जो एमपीवीएस सी प्लेन बोलते जो पानी पे उतरता है, जो हवाई पट्टी से उठता पानी से उतरता, पानी से उड़ के हवाई पट्टी। मैं 20 ऐसी एयर रोड बना रहा हूँ जो एयर स्ट्रिप में काम है, ये बन गए जहाँ बड़े बड़े हवाई अड्डे राजधानी और मैं राजस्थान में हमारे 3 घर को लेकर जाने वाले जहाज से रोड था, वो भी अभी काफ़ी जगह हमने बनाया। इसके साथ ये जो एमपीवीएस सी प्लेन है इसको मैं फ्लाइंग बोट कह रहा हूँ, उड़ने वाली ना बोट। तो ये ऐसा है कि इसके कानून सब बन गए हैं।
18 सीटर की करीब 18 करोड़ है। मैं जब था तो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेकर इसमें लोगों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाया। प्राइवेट जेट वालों को भी कहा था, वो सोच रहे थे 100 ऐसे फ्लाइट देना। तो जैसे आप गोमती से निकले गाँव या कोई बड़ा तालाब होगा वाराणसी में, तो वहाँ गंगा से निकलेंगे, यहाँ इधर उतर जाएंगे। तो ये पानी में, नदी में रिवर वाटर। संगम न्यूज की एक्सक्लूसिव चुनावी खबर का मुद्दा आज झलवा में आयोजित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जनसभा में भी छाया रहा। नितिन गडकरी की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने इसका जिक्र करते हुए जनता के सामने सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर का तफसील से मुद्दा उठाया। उन्होंने वहां मौजूद जनता से कहा कि अब जनता आने वाली 27 फरवरी को खुद तय करेगी कि उसे देशद्रोही का सहयोग देने वाली सरकार चाहिए या माफियाओं के हौसले पस्त करने वाली सरकार। वो देशद्रोही नारे थे, वो देशद्रोही नारे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार के नारे लगते थे और हम शर्मिंदा हैं। ये नारे लगते थे और वो नारे लगाने वालों के साथ एक नहीं, उन नारे लगाने वालों के 4 जो लोग हैं उनके साथ जो समाजवादी पार्टी की मुखोटा है, अतीक अहमद की मुखोटा है, वो जाके खड़ी होती है और अपनी तस्वीर, अपनी फोटो खिंचवाती है। इधर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वायरल हो रही शहर पश्चिमी से सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह की खबर राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी, जिसके बाद आज मीडिया के सामने खुद ऋचा सिंह आई और उन्होंने अपनी बात सामने रखी। ऋचा सिंह ने कहा कि वे इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं जानती और उन्होंने न इस बात को खंडन किया। उनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नहीं हैं और न ही इसे स्वीकार किया, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग पूरी तरीके से मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं और जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की खड़ाऊ रख के चुनाव लड़ा था, उन्होंने आज लाल बहादुर शास्त्री जी भी जब उनको ऊपर से देखते हैं तो शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि एक तो वो शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट और कहाँ लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और कहाँ जनप्रतिनिधि सिद्धार्थनाथ जी की भ्रष्टाचार के चलते उनको अपने ही विभाग से डिमोट कर दिया गया। तो जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर जाए। देखिए, लोकतंत्र है। देखिए, मुझे नहीं पता आप किस तस्वीर की बात कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थनाथ जी से पूछिए कि वो उस तस्वीर का क्या करेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बच्चे अगस्त में मरते हैं। उस तस्वीर का क्या करेंगे जिसमें मिड सिटी में खुशी मिश्रा नाम की एक छोटी बच्ची 3 साल की दम तोड़ देती है और पूंजीपतियों से साठगांठ करके सिद्धार्थनाथ ने मिड सिटी के लोगों को बचाने का काम किया। विपक्ष जो बार-बार अतीक के साथ कोरिलेट कर रहा है आपको। देखिए, सिद्धार्थनाथ जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनकी जो अपनी सोच है वो माफिया सोच हो चुकी है। सिद्धार्थनाथ खुद माफिया सोच से ग्रसित हो चुके हैं और उनके दिमाग में, जहन में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द चलता है और वो उससे स्वयं ग्रसित हो चुके हैं। ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि जनता के बीच उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो जनता के बीच काम करते तो जन मुद्दों को लेकर जाते हैं। बेरोजगार जो वोटर्स हैं तो बहुत तेजी के साथ एक्टिवेट हो रहा है आपके साथ, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, नौजवानों का पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल भर्तियां नहीं हुई, जितनी भर्तियां एग्जाम्स पेपर्स हुए वे सारे लीक हो रहे थे, जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। सिद्धार्थनाथ जी बताते क्यों नहीं कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को गुंडा कहने का काम किया था। ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने देश को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देने का काम किया, और ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि सिद्धार्थनाथ को वापस उनके घर भेजने की तैयारी कर चुका है। और सिद्धार्थनाथ का मुकाबला इस बार एक नौजवान यूथ से है, नीतियों से है। और मैं कहती हूँ सिद्धार्थनाथ जी को मेरी खुली चेतावनी है कि आइए मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाइए, और वैसे जनता ने आपका बोरिया बिस्तर बांध दिया है। आखिरी सवाल, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई आनंद गिरी के आपराधिक रिकॉर्ड हलफनामे पर दाखिल करे। कोर्ट ने आनंद गिरी की ऑस्ट्रेलिया में हुई गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी इस रिकॉर्ड में उसे शामिल करने की बात कही है। इसके पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित भारतीय उच्चायुक्त से जानकारी मिली है कि उच्चायुक्त के रिकॉर्ड के अनुसार आनंद गिरी को छेड़छाड़ के आरोप में सिडनी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वे भारत वापस आ गए। मामले की अब सुनवाई 24 फरवरी को होनी है।
प्रयागराज के संगम तट पे लगे माघ मेला के माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व यानी कि कल 16 फरवरी को होगा। माघ मेला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। माघ मेला अधिकारी के मुताबिक इस दौरान पहले के स्नान पर्वों की तरह की डाइवर्जन लागू रहेगा और बाहर से आने वाले बाहरी वाहनों की शहर के बाहर से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही संगम किनारे लगे माघ मेले में 1 महीने के कल्पवास करने आए कल्पवासी भी अपने घर वापस चले जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।